कैसा रहा आपकी जेल यात्रा? आपकी खूब खिदमत तो की होगी उन्होंने। आप मेरी अगर कमर देखते ना तो जितना उन्होंने मुझे तशद्दुद किया, आपको रोना आता। फौज हो या फिर कोई भी दूसरा अदारा हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बड़े बड़े शुमाली लाहौर के बदमाशों को मैंने आगे लगा दिया। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर्ट मंडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी। पूरा पाकिस्तान एक ही के बाद ने टिकट ले लिए हैं। जिस तरह से अभी आपको पता है मुझे टिकट मिली है, तो मैं अपनी इस टिकट से विथड्रॉ करता हूँ। मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, इंशाल्लाह इलेक्शन डे पे इनको पता लगेगा इनके किसी बापू जी से पाला पड़ा है। टिकट गाली दे के मिलती है या कोई अदारे को आग लगाने के लिए लगा के आपको मिलती है, तो फिर ये मुझे टिकट नहीं चाहिए। टिकट लेना तो मेरा मकसद ही नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैंने कप्तान का सिपाही बनना है। अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आज़ाद हैसियत से ही उस जगह से इलेक्शन करूँ। तो लीजिए जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 149 में और आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कि ऐसे नौजवान से जिसने अपने शानदार प्रोटोकॉल से ना सिर्फ पब्लिक के अंदर दिनों में अपनी पहचान बनाई, बल्कि कप्तान की नजरों में भी आ गए और बड़े बड़े सीनियर कायदीन के होते हुए टिकट भी ले उड़े। तो मेरी मुराद है मियां अब्बाद फरूक से। जब वो निकलते हैं किसी प्रोटेस्ट और जलूस में तो सबकी तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। इस वक्त हम उनके मुकामी हलके में दरोगा वाला में मौजूद हैं, जहां उन्होंने एक शानदार डेरा बना रखा है। तो नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और इस शानदार बिल्डिंग की अंदर की क्या है कहानी, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ। गाड़ियों पे हमेशा फिरते हैं, शानदार किस्म की गाड़ियां सारा आपने रखी हुई हैं। वो किधर है सारी लैंड क्रूजर्स? आज नजर नहीं आ रही। उनको आज हमने स्पेशल यूनिक किस्म के बम्पर्स लगाने के लिए वो भेजी हुई हैं गाड़ियां। छोटी सी उम्र में आपने कप्तान से टिकट भी ले ली। कप्तान की नजरों में आना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं होता है। तो कितना का पैसा लग गया आपका टिकट लेने में? पैसा टिकट लेने में नहीं लगता, पैसा लगता है कि आप जो है ना वो कुछ ना कुछ यूनिक करें तो आप नजर में आते होते हैं। आप पैसे से नहीं आ सकते। पैसा तो हमारी पार्टी तो पैसे वाले को पसंद ही नहीं करती। आप देख ले वो जो JKT, आप देख ले अलीम खान, कितना पैसा था इनके पास। आप देख ले वो पार्टी में हैं आज। अगर हमें पैसे की जरूरत हो तो बड़ी दुनिया में ये चोर डाकू हमारे साथ होते हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये जो सारे डाकू हैं। पैसा तो मकसद ही नहीं है खान का। पैसा चाहिए होता तो आज जमाइमा की आदि जो दौलत है वो इधर होती। तो मतलब पैसा मकसद नहीं है। PDM वाले कहते हैं कि आपका 5-5 करोड़ रुपया लग गया, आप इतना पैसा लगा के जब आएंगे तो जब जीत जाएंगे तो करप्शन ही करेंगे। फिर बात PDM की ठीक है, क्योंकि वहां पर वो अपने हिसाब से सही सोच रहे, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं और जो ऐसे करते हैं ना वही होते हैं ऐसे, और उन्हीं की पार्टी में ऐसा होता है। आपने इतना शानदार यहाँ पे सल्तनत कायम की हुई है, ये 5.5-6 कनाल में तो होगा। इतना बड़ा लॉन आपने बनाया हुआ। कप्तान तो बड़ा सादगी का दर्श देते हैं, ये किस काम आता है आपके? अच्छा देखें, ये जो चीजें ना आप देखेंगे ये बच्चों के जो फॉर एग्जांपल गरीब बच्चियां हैं उनकी शादियां होती हैं। अच्छा, ये यहीं पे मैं आपको उसकी, आप आए किसी टाइम आपको उसकी वीडियोस वगैरह दिखाएं। आपको परिंदे भी रखे हुए हैं आपने, गाड़ियां भी शानदार। कितनी किस्मों की गाड़ियां आपके पास? गाड़ियों पे बात नहीं करते, गाड़ियां ठीक है सबने देखी हुई हैं, हम बात करते हैं काम की। वो आप मुझसे सवालात पूछें। मरियम बीबी आपसे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रही, घबराहट तो नहीं होती? इतनी बड़ी लीडर है वो, आप उनके मुकाबले में अल्लाह की रहमत से अगर जो है ना वो यहाँ से कान पकड़ के ना भागी और दोबारा कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, क्योंकि मुझे इस चीज का बिलीव है इंशाल्लाह कि जैसे ही वो आएगी हल्के में, जब वर्क देखेगी और उसको अंडे पड़ेंगे, जूतियां, गोबर, सारी चीजें ऐसी ऐसी पड़ेंगी। क्योंकि देखो उसका क्या लेवल है, जिसने कोई आधा घंटा जिंदगी में काम ना किया हो वो मियां अब्बाद फरूक का मुकाबला करेगी, जो 24 घंटे कप्तान की तरह सिर्फ काम में लगा हुआ, जिन्होंने सबको आगे लगा दिए। बड़े बड़े शुमाली लाहौर के बदमाशों को मैंने आगे लगा दिया। तो वो मरियम नवाज क्या चीज है, मतलब लोगों के पास वो तो अपने बाप का आज भी नाम लेती है, अपने बंदे का नाम नहीं लगाती। वो सिर्फ फेम की वजह से अपने बाप का मरियम नवाज, हालांकि मरियम सफदर है भाई, क्या हो गया है पता नहीं। नाज़रीन, मियां अब्बाद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, साथ ही साथ इनका जो डेरा है ये भी आपको दिखाते हैं। तो किसी दूसरी लोकेशन पे जाके इनसे बातचीत करते हैं, चलिए मेरे साथ। तो मियां साहब क्या दिखा रहे हैं? ये खास एरिया लग रहा है आपका। बिल्कुल जी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप जितनी चीजें देख रहे हैं यहाँ पे जो इंतखाबी फरिश्ते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसमें मोबाइल नंबर, एज, डेटाबेस, औरतें, मर्द, जितना जिस ब्लॉक कोड वाइज जो
लोग रहते हैं। ये मैंने हर डेटाबेस आईडी कार्ड के साथ अपने सारे के सारे चेयरमैन के स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप इधर आए तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने उन सबको ये डेटाबेस दिया हुआ है। डेटाबेस देने का मकसद सिर्फ एक है, ताकि हम पहले से ये जान जाएं, एक सर्वे के अलावा हम मतलब डेटाबेस अपना जो पर्सनल पॉलिटिकल, हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास इस वक्त वोट कितना है, हमने और कितनी मेहनत करनी है, किसके पास हम जाएंगे तो हमें कितनी जल्दी हम इस ग्राफ को हाई कर सकते हैं। ये रियल बेस पे हमें इसका पता लगेगा, कौन कौन सी गली में कितने लोग, आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, मकान नंबर। मतलब कि होमवर्क आपका जारी है, ठीक है। आगे इलेक्शन जब मर्जी हो ना हो, आप तैयार हैं। हम देखो, मियां इबाद फारूक पूरे पाकिस्तान में काम ऐसा कर रहा है कि वो हर रोज ये समझता है कि कल इलेक्शन है, तो मैं पिछले 1 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ वो सिर्फ ये देख के कर रहा हूँ कि कल इलेक्शन है, तो हमारे लिए हर रोज जैसे कहते हैं कि कल क्यों आज क्यों नहीं, तो हम दिन रात बस इसी तरह लगे। कप्तान ने बड़ा ही संजीदगी के साथ और बड़ा ही टफ जो है इंटरव्यूज किए जी, उसमें कैसे कामयाब हुए? कौन सा खास क्वेश्चन कप्तान ने आपसे किया? भाई मैं वाहिद बंदा हूँ, आप देख लें कि अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इससे पहले ही मुझे मेरी परफॉर्मेंस इतनी हाई है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ी इज्जत है। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे टिकट मिलनी है या नहीं, टिकट लेना तो मेरा मकसद ही नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैंने कप्तान का सिपाही बनना है। मैं वो बंदा हूं, अगर मुझे खान कहे ना, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी, अगर मुझे एज अ PhD स्कॉलर अगर वो मुझे अपना स्वीपर भी रखना चाहे ना, तो मैं तैयार हूं। मुझे खाली MPAs या MNAs या कोई मिनिस्ट्री वगैरह मेरा शौक नहीं है। मेरा शौक सिर्फ ये है कि मैं अपने इस जो जहाद कर रहा है, सही वाला जहाद जो कर रहा है ना, वो पूरे पाकिस्तान में मैं सबको कह रहा हूं कि कोई जहाज नहीं कर रहा मां सिवाय खान के। इसलिए मैं खान साहब का गार्ड, मैं खान साहब का क्लीनर, स्वीपर, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर खान। जबरदस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, आगे भी आपको दिखाते हैं। मियां इबाद साहब का घर बड़ा शानदार है जी, मजा आ रहा है यहाँ पे विजिट करके। इबाद साहब बड़ा शानदार घर बनाया, इसके अलावा भी लाहौर में रहायश है आपकी? जी, मॉडल टाउन में है मेरी राज। आप तकरीबन 30 साल के हुए हैं और इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम, गिरफ्तारियां आपने करवा ली, टिकटें आपने ले ली, सारा कुछ ही हासिल कर लिया। कैसा महसूस करते हैं इस कम उम्र के अंदर? आप जो टिकट दे पीछे पूरा पाकिस्तान एक ही के बाद ने टिकट ले ली है। अच्छा, तो बड़ा शानदार। ये सिटिंग एरिया आपका यहाँ पे खुसूसी मीटिंग? यहाँ पे खुसूसी क्या, मतलब कुछ दोस्त जैसे मर्जी आ जाए, हम बस मिल लेते हैं उनके साथ, बैठे। इबाद साहब, इतनी शानदार रहायश है आपकी माशाल्लाह, फिर आपने छोटी सी उम्र के अंदर इतनी अचीवमेंट्स भी कर ली हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्शन विन भी करेंगे। हालांकि ये हल्का जो है वो रवायती तौर पर जो है मुस्लिम लीग के पास ही है, तो उसकी क्या तैयारियां आपकी? वो वोटर्स को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? 35,000 फेक वोट निकाले मैंने इस हल्के से। अच्छा। इलेक्शन कमीशन में मैंने ऑलरेडी जमा करा दिए हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो 35,000 वोट थे। अब देखिए 35,000 तो वो हैं जो धांधली करते हैं। हम पिछली दफा 23,000 से यहाँ से हारे हैं। इस दफा इनको किसी किस्म की धांधली का मौका ही नहीं दिया जाएगा। रीजन ये है कि मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, इंशाल्लाह इलेक्शन डे पे इनको पता लगेगा इनके किसी बापू जी से पाला पड़ा है। इबाद भाई, आप वाहिद नौजवान लीडर हैं तहरीक इंसाफ के जिसने सबसे ज्यादा जेल काटी। दूसरे नंबर पर अली अमीन गंडापुर आते हैं, वो भी कोई 20-21 दिन रह के आए। आप मेरे हाल में कोई 23-24 दिन रह के आए। जी बिल्कुल। कैसा रहा आपकी जेल यात्रा? आपकी खूब खिदमत तो की होगी उन्होंने। आप मेरी अगर कमर देखते ना, तो जितना उन्होंने मुझे तशद्दुद किया, आपको रोना आता। लेकिन ये है कि सिर्फ डिमोरलाइज करने की उनकी प्लानिंग थी कि किसी न किसी तरीके से हट जाएगा, दफा हो जाएगा, कहीं पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। खान का कोई भी प्रोटेस्ट या एहतजाज हुआ, आपकी पूरी लंबी गाड़ियों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर, प्राडोस लेके आप पहुंच जाते हैं और आपने उनको ऐसा शानदार तैयार करवाया हुआ है कि वो जाज़बे नजर बन जाते हैं और सबकी नजरों में आ जाती हैं वो गाड़ियां। बहुत खर्चा हुआ होगा, तोड़ी भी गई हैं, पेट्रोल भी खर्च होता है, लोग लेके जाने होते हैं। अब तक कितना पैसा लग गया आपका? देखें, गाड़ियाँ मैंने स्पेशली तो नहीं खरीदी कोई इलेक्शन या इस तरह की चीज़ों के लिए। ठीक है, मतलब और जो रही बात खर्चे की, तो मैं ऐसा तो मतलब बड़ा ओछा तो मैं हूँ नहीं कि बस आपको बताऊँ मेरे फलाने करोड़ लग गए तो फलाने, बस ठीक है, मतलब लग गए हैं सो लग गए हैं, मतलब आई डोंट केयर। बट ये है कि खान के लिए अगर मेरा आखिरी खून का कतरा और मेरा अपना पर्सनल रहने सहने का घर भी मैं खान के ऊपर कुर्बान कर सकता हूँ, ये गाड़ियाँ, ये मतलब ये कुछ भी नहीं है पैसा वैसा। जबरदस्त हो गया जनाब। आगे बढ़ते हैं, इनका घर भी दिखाते हैं आपको, साथ साथ ये सियासी गुफ्तगू भी चलती रहेगी। चलिए मेरे साथ। पिछले दिनों आप बड़ा वायरल हुए थे, गनमैन लेके आप टेरर फैला रहे थे। क्या आपका शौक है या गलती से हो गया? देखो, ना मेरा शौक है और ना ये गलती से हुआ है, दो चीज़ें हैं। मैं तो बस अपने ही घर में 7 गार्ड खड़े हुए थे और मैं बस यहाँ से यहाँ तक गया हूँ।
और वो भी मतलब उस वक्त वो कोई मेरी कोई वीडियो वगैरह वो बनाने आए थे, कैमरामैन्स थे, तो वो वीडियो बन गई, उनसे कुछ भी नहीं था, मेरे लाइसेंसी हथियार हैं घर में, गार्ड शैड होते हैं, तो वो अगर हो गया वायरल हो गया तो मतलब पता नहीं मैंने क्या कर सुना दिया। कि वो खान साहब तक भी पहुंच गया, आपकी फिर खिंचाई भी हुई है। ये खैर इंटरनल बातें, आप अपनी बात पूछें। अच्छा, तो फिर आप समझ रहे हैं कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर तो नहीं लग रहा इलेक्शन हो रहे हैं, वो ऐसी शराइत रखी हुई है कि बजट पास इलेक्शन होगा। हो रहे हैं, आप इधर हैं और मैं भी इधर हूँ, इलेक्शन हो रहे हैं, आगे बताएं। अभी आ रहे हैं 14 मई को हो रहे हैं। 14 मई को हूँ ना हूँ, बस 2 हफ्ता डिले है। अच्छा। लेकिन ये इलेक्शन हो रहे हैं। लीजिए जनाब, मियां इबाद फरूक का तो यही कहना है कि वो मरियम बीबी को बड़ा टफ टाइम देंगे, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि मरियम बीबी इनको नाको चने चुवाती हैं या ये उनको नॉकआउट करते हैं उनके पुराने हल्के से। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वेट एंड वॉच। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।